हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंड को किसके रूप में व्यक्त करना? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अब इसके 5 क्वेश्चन हैं, तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको करना है। इसमें क्या है, जब आप देखें कि सम संख्या है, सबसे पहले बताओ सम संख्या क्या होती है? सम संख्या या इवन नंबर 0, 2, 4, 6 और 8, इस जो भी नंबर आप देखें गुणनखंड में जिसके पीछे सम संख्या हो, 0 हो और 6 हो, तो ये किससे भाग जाएंगे? 2 से भाग जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है भाग देना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? भाग देना होता है ना। तो जो अंक के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो किससे भाग जाएगा? 2 से भाग जाएगा। और कभी भी आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो छोटे नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से 2 से 6 पे पहुंच गए, फिर 4 पे पहुंच गए, तो फिर ऐसे में क्वेश्चन जो है अपना गड़बड़ हो जाएगा। अब पहले वाले का अभाज्य गुणनखंड अपन निकालते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है 140। अब 140 है, यहाँ कितना दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है। तो मैंने बोला है 0, 2, 4, 6, 8 जो अंक होते हैं वो 2 से भाग हो जाते हैं। 2 से क्या हो जाते हैं? भाग हो जाता है इसका। तो हम सबसे छोटा अंक सबसे पहले 2 से ही भाग देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 14। 2 के पहाड़े में कितने बार आता है? 7 बार में आता है, तो 7 दूनी 14 ये लिख दिया। अब 70 आ गया। अब किसी बच्चे को अगर भाग देते ओरल नहीं बनता, 70 में 70 में किसका भाग देना है? 2 का भाग देना। देखो 0 है ना यहाँ, तो 0 है मतलब हम 2 से भाग दे सकते हैं, लेकिन हमको 70 को ओरल नहीं बन रहा है। तो अगर ओरल नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे रफ वर्क करके 70 में यहाँ पे 2 से भाग करके देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन आना है और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप इसको बाजू में भाग करके देखते जाना और यहाँ पे उत्तर लिखते जाना। यहाँ पे 7 के लिए 2 का पहाड़ा, 2 तिया कितने बार पढ़ोगे? 6, बचेगा 1, यहाँ से 0 लिखोगे, फिर 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कटपिट आप लिख देना, कितना आ गया? 35 आ गया। अब यहाँ कितना आ गया है? 5। 3 का पहाड़ा हम यहाँ पढ़ के देख लेते हैं। 3 एकम 3 और 5 ये नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? अब सीधे यहाँ पे 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। तो 7 यहाँ लिख देंगे। 5 का पहाड़ा तो सबको आता ही है। 35 5 के पहाड़े में कितने बार में आता है? 7 बार में, तो 7 को लिख दिया। अब 7 किसके पहाड़े में आएगा? 7 के ही पहाड़े में आएगा, तो 7 एकम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 140 का गुणनखंड आप आसानी से लिख सकते हो। अभाज्य गुणनखंड ही बनाना है तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 1, ये आपका 140 का क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। अब जो नेक्स्ट नंबर है, ये समझ में आ गया है? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 156। 156 है। 156 में भी क्या दिया है? 6 दिया है। तो इसका मतलब हमें 2 से भाग, मैंने बताया कि 2 से भाग, तो इसमें 2 से भाग। अब आपको ओरल भाग नहीं बन रहा है, ओरल भाग नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे फिर से RW लिखिए, यहाँ पे 156 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए। अब 15 में दीजिए यहाँ भाग 2 का, तो 15 का तो नहीं आता है, तो मतलब 7 दूनी 14, कम पढ़ो पहाड़ा। 15 तो आता नहीं है 2 के पहाड़े में, इसलिए हम कितने बार पढ़ेंगे? 7 बार, क्योंकि 7 बार में कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 गया कटपेट। अब इसको 6 को लिख दो, तो कितना जाएगा? 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और ये हो गया कटपेट। पूरा भाग हो गया। कितने बार गया? 78 बार। अब फिर से देखो 8 है इसके पीछे, 8 है, 2 से भाग फिर से करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो फिर से यहाँ पे भाग दे दो। 7 के लिए 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? 3 बार। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6, 1 आएगा, यहाँ से 8 लिखो, 2 इनाम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दो कितना आया है? 2 इनाम 18, यहाँ कटपिट कटपिट, यहाँ पे आ गया आपका 39। अब पीछे क्या आ गया? 9।
अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से किसके से भाग जाता है, जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अब यहाँ अपन 2 से नहीं देंगे, अब अपन 3 से देना चालू। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भाग हो गया। यहाँ पे फिर 13 का तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, 13 के पहाड़े में आता है, तो 13 एकम 13। 156 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए हैं वो आप लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा है हमारे पास में 3825। अब 3825 है आपके पास में, तो 3825 जो दिया है, तो पहले अपन इसको 3 से पहाड़ा पढ़ के देखेंगे। 3, ये देखिए 5 है इसमें, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम इसको किससे भाग देंगे, 3 से। तो आपको भाग नहीं बनता तो आप फिर से यहाँ पे भाग बना लें। 3 एकम 3, 8 लिखें, 3 दूनी 6, 2 लिखें, 3 साते 21, 1 लिखें, ये कट पेट, 5 लिखें, 3 पाँचे 15। कितने बार गया है, 1275 बार गया है। ठीक है, कितने बार गया है आपका भाग, 1275 बार गया है। अब कितने बार फिर से 3 से जा सकता है ये, तो 3 से हम फिर से करके देखते हैं भाग। तीन चौके 12, पूरा कटपिट हो गया। 3 चौके कितना हो गया आपका, 12 हो गया। फिर कितना लिख सकते हो आप, 7 लिख सकते हो। फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 1 बचेगा। फिर 5 को लिखना, 3 पाँचे 15, ये 3 से भाग दिया अपन ने, कितना आ गया, 425 आ गया। अब अपन किससे भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो फिर से आप भाग बना लें। यहाँ 425 में किसका भाग दे रहे हो, 5 का, तो 5 अट्ठे 40, घटाओ यहाँ 2, यहाँ कटपिट, यहाँ पे आ गया 5 पचम 25। ठीक है, कितने बार गया है यहाँ पे, कितने बार पढ़े पहाड़ा, 85 भाग फल आया, यहाँ पे आप लिख दो। अब फिर से इसमें किस में जाएगा, 5 में जाएगा। फिर से पहाड़ा बना लो। देखो थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन आपका मैथ्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट, आपको बहुत अच्छे से बनता है तो आप करिए, और अगर आपको डायरेक्ट नहीं बनता तो आप एग्जाम में रिस्क मत लेना। इसको बिल्कुल धीरे धीरे मैथ्स को करना, इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, सबसे इजी मैथ्स ही होता है। 5 एकम 5, बचेगा 3, हो गया 5, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35। ये कटपिट हो गया। कितने बार वो आ गया भाग, 17 बार, लिख दो 17। अब 17 किसके पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में ही आता है। 17 एकम 17। अब इसके गुणनखंड आप लिख सकते हो, कौन से हैं, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 और गुणित 1। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब अपन तीसरा अपन ने कर लिया है। अब अपन चौथा मैथ्स करते हैं। ठीक है, चौथा मैथ्स है आपका 5005। अब यहाँ तो आपको दिख ही रहा है कि 5005 है, हल लिख लो। यहाँ पे लिख दो 5005। अब किससे भाग जाएगा, 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 0 वैसे के वैसे लिख दो। फिर 5 एकम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसका पहाड़ा जो है 5 एकम 5 से अपन ने पढ़े हैं, तो इसका पहाड़ा किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा। इसको ध्यान रखना कि ये किससे जाएगा, 1001 का भाग किससे जाता है, 7 से जाता है। 7 से कैसे जाता है वो बता दे रही हूँ मैं। 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 3। यहाँ से आप लिख दोगे 0। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, ये 28 आ गया।
यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, 2 में से 2 गया कट पेट, यहाँ से 1 और ले लिया तो 7 दिया कितना हो जाएगा 21, ये 21 आ गया, ये 143 हो गया। अब 143 में फिर से हम कितने से भाग दे सकते हैं इसको, 11 से भाग दे सकते हैं। 11 एकम 11, 11 दिया कितना हो जाएगा 33, फिर यहाँ 13 से भाग दे देना, 13 एकम 13, तो 5000 5 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 और गुणित कितना हो जाएगा 1। समझ में आया आप लोगों को? अब अपना नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है, देख लीजिए, समझ में आ गया? अब इसको मिटा रही हूँ। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन, ये है 7429। ये नंबर ही जो है वो 29 अजीब ही टाइप का नंबर है, तो आप इनको डिजिट को ध्यान रख लेना कि इसका जो गुणनखंड है वो 17, 19 और 23 से जाएगा। पहले 17 से देखते हैं, 17 से कितने बार में जाएगा ये, 17 से जाएगा 437 बार में, 437 बार में जाएगा। फिर 19 से भाग देना आप इसको, तो 19 से भाग दोगे तो ये कितने बार जाएगा 23 बार जाएगा। और हम फिर इसको 23 के पहाड़े में 23 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, 23 एकम 23। आप इसके गुणनखंड लिख सकते हो 17429। ये डिजिट आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो डिजिट इसलिए ध्यान रखने को बोल रही हूँ कि ये जो है वो सीधे 17 के पहाड़े से चालू होता है। अगर आप 2 का 4, 5, 6, 10 तक भी सोचोगे तो भी नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको ध्यान ही रखना कि 17429 ये नंबर आपको ध्यान रहना चाहिए। 17429 ये सीधे पहाड़े किससे जाएगा, 17 से जाएगा, फिर काय से जाएगा 19 से जाएगा, और फिर काय से जाएगा 23 से जाएगा। तो इसके गुणनखंड लिख लें अपन 17, 19 और 23 गुणित 1। थैंक यू।